हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, एक एचएम की बुक है और एक तुम्हारी रीडर चॉइस की है जो हिंदी की है। हिंदी की बुक में से पढ़ेंगे, साथ ही हम एचएम की इंग्लिश की बुक में से भी पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी, इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी जो फैक्टर जो इफेक्टिंग करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आज हम इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। किस तरह फ़ायदेमंद होता है, इससे पता लगता है कि जो मार्केट में जो प्राइस है वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक है तो आप उस पर प्राइस किस तरह लगाएंगे, और इलास्टिक है तो आप प्राइस किस तरह लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इससे इफ़ेक्टेड होती है, इससे पता लगता है कि प्राइस हमें किस तरह लगाने हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। तो चलिए सबसे पहले बात करें हैं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। इसमें सबसे पहले होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका इंग्लिश की बुक में भी दिया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और इसके साथ ही एक इसमें पॉइंट है टू अ प्रोड्यूसर। दोनों पॉइंट एक ही उससे हम समझेंगे, टू अ प्रोड्यूसर और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए जब मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है और वही अपना प्रोडक्ट निकालता है, तो उसकी इस चीज़ में उसका जो भेदभाव है, उसके जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके बराबर में कोई खड़ा होने वाला नहीं होता जो उसके साथ कंपटीशन करे। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर जो होता है, जिसको जो इकलौता होता है, जिसे मोनोपोली भी कहते हैं। ठीक है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह करता है, वो सबसे पहले देखता है कि प्राइस जो है वो इलास्टिक हैं या इन इलास्टिक हैं। इन इलास्टिक हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि प्राइस में चेंज कर रहे हैं और डिमांड में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर जो प्राइस है उसके प्राइस वो अपनी मर्जी से ज़्यादा भी रख सकता है। ठीक है, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। इससे क्या होगा भाई, डिमांड तो वही होगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, जो आपकी खाने पीने की, जो आपकी नीड होती हैं रेगुलर, पानी, खाना, ये चीज़ें। तो इन पे भाई डिमांड पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो के हिसाब से पड़ता है कि डिमांड में कुछ असर नहीं और प्राइस उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही है। इसके बाद अगर हम बात करें मूल्य विभेद करने तथा राशि पतन के क्षेत्र में एक अधिकार के बीच में सहायक, वही बात है कि एक अधिकार होता है, वही बंदा इकलौता होता है पूरी मार्केट में, और उसका ही अधिकार होता है प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन करने में। ठीक है, इसके बाद जॉइंट सप्लाई की बात करें। भाई ऐसा होता है मार्केट में कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए आप गेहूं उगा रहे हैं, और उस गेहूं से आपको गेहूं भी मिल रहा है और उसको पीसने पर उसका भूसा भी मिल रहा है। दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। अब इन दो चीज़ों में क्या होगा, वो दोनों चीज़ें बेच रहा है। एक तो उसे फ्री में मिल रहा है और एक तो वो बेच रहा है। तो वो क्या करेगा, एक के प्राइस तो वो अपने हिसाब से इन इलास्टिक करेगा। ठीक है, प्राइस अपने हिसाब से ज़्यादा करेगा। हो सकता है दूसरे के प्राइस वो कम कर दे, क्योंकि वो तो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जॉइंट सप्लाई भी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। भाई डिस्ट्रीब्यूशन पर भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किसी चीज़ के प्राइस को देखा जाता है कि उसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा है मतलब उसका प्राइस इन इलास्टिक है और उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो उस पर जो है जो पुरस्कार हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो कमोडिटी है, जिनका प्राइस जो है कम है लेकिन डिमांड में ज़रा भी उनमें फ़र्क नहीं है, तो उन पर पुरस्कार ज़्यादा होंगे। ठीक है, ताकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इस तरह भी इफेक्ट पड़ता है, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। इसके बाद बात करें हम फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर का ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है। भाई
जो चीज़ इन इलास्टिक है, जिसके प्राइस ऊपर नीचे होने पर भी उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो टैक्स लगाता है, तो वो उसको देखेगा कि भाई इन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि इनकी डिमांड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और टैक्स अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी इससे फ़ायदा होता है। और वो ये भी देख लेता है कि भाई जो चीज़ जिसके अगर हम प्राइस में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिस कमोडिटी के प्राइस में ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके जो पैसे, जो उसके जो डिमांड है उसमें गिरावट आ रही है, इलास्टिक हो रही है, तो वो उसमें कम टैक्स लगाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड इसमें भी दे रखा है, यूज़फुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि भाई कोई कंपनी बाहर की है और वो भारत में आ रही है, तो वो सबसे पहले आकर देखेगी कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसकी डिमांड क्या है, प्राइस उसका किस तरह से है। अगर इन इलास्टिक है तो वो उसी हिसाब से उसके प्राइस रखती है, और इलास्टिक है तो वो उसके हिसाब से प्राइस रखती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का भी इस पर इंटरनेशनल इफेक्ट ट्रेड का को भी इससे फ़ायदा है। इसके बाद बात करें हम पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इसमें भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ फार्मर। अब ये क्या चीज़ है भाई, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का इस पे भी इसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कोई फार्मर है और वो कोई चीज़ उगा रहा है। अब ऐसा नहीं कि भाई अगर किसी फार्मर ने कोई चीज़ ज़्यादा उगा ली तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ अगर मार्केट में ज़्यादा है तो उसके प्राइस में गिरावट आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसको जो फ़ायदा होना था वो उसका नुकसान हो गया, तो फार्मर को नुकसान हो गया। तो प्राइस इन इलास्टिक डिमांड में वो ये देखता है कि जो कमोडिटी है वो इन इलास्टिक है, तो उसकी वो प्राइस ऊपर नीचे हाई रख सकता है, और इलास्टिक है तो उसके प्राइस वो कम कर सकता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए।